Hello, Bacho. Let's read the question. The question says, consider the following reaction that goes from A to B in three steps as shown below. So I have energy here. I have reaction coordinate here. So reaction is going from A to B through this Hill's pathway. Now choose the correct one. Number of intermediates, number of activated complex, rate determining step. So option A, 3, 2, 2. Option B, 2. I mean, option A 3 2 second, option B 2 3 second, option C 2 3 first, option D 2 3 third. So here these are the options. Now क्वेश्चन में हमको ये पूछा गया कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है जो ए से बी में जा रहा है थ्रू दिस थ्री स्टेप्स। हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स कितना होगा, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कितना होगा, नंबर ऑफ आई मीन रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा होगा। सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज number of number of intermediates intermediates and activated complex। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जानना बहुत जरूरी है कि ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता क्या है, इंटरमीडिएट होता क्या है। सो फर्स्ट वन इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। सो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज अ टेम्पररी। ये क्या है, टेम्पररी टेम्पररी अनस्टेबल अरेंजमेंट अनस्टेबल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स in which old bonds in which old bonds are breaking and new bonds and new bonds are forming so uh, on the other hand intermediate क्या होता है, जो intermediate होता है intermediate और reaction intermediate is a substance। ये क्या है, एक substance होता है। a substance a substance produced in one produced in one elementary step elementary step of a complex reaction of a complex reaction and consumed in a subsequent elementary step। तो देखो एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स जो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्पररी होता है, अनस्टेबल होता है। कोई इसको ढूंढ अभी नहीं पाया, मतलब कोई भी एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स को अभी तक कोई डिटेक्ट करना मतलब बहुत मुश्किल है। एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल, मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जिसमें क्या होता है, कोई ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है, साथ साथ में कोई न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है साइमल्टेनियसली। बट जो इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट का रियल एग्जिस्टेंस है। इंटरमीडिएट क्या होता है, इंटरमीडिएट को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं लेबोरेटरी में, ठीक है, बाय सम मेथड्स, राइट। और जो एक एलिमेंट्री स्टेप में बनता है फिर वो खत्म भी हो जाता है, मतलब आफ्टर द रिएक्शन यू कैन नॉट गेट द इंटरमीडिएट, बट ड्यूरिंग द रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, आप उसे डिटेक्ट कर सकते हो। मतलब क्वेश्चन अराइजेस, एक चीज होता है एनर्जी। हम जानते हैं एनर्जी ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, बहुत हाई होता है, इज वेरी हाई कंपेयर टू इंटरमीडिएट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि
हमारे पास क्या होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक अनस्टेबल फ्यूज होता है। ये क्या है, अनस्टेबल, अनस्टेबल अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। मतलब जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे बॉन्ड्स ना ब्रेक, मतलब जहाँ पे बॉन्ड परमानेंटली ना ब्रेक हुआ, ना परमानेंट मतलब ना पूरा फॉर्म हुआ, एक बीच में होता है। ठीक है, दैट मीन्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तभी फॉर्म होता है, मतलब जब रिएक्शन, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में फॉर्म हुआ ही नहीं, जस्ट रिएक्शन शुरू हुआ है। जस्ट सपोज हमारे पास ए बी था, सी से रिएक्ट कर रहा था, तो क्या होगा, जस्ट सी से बॉन्ड फॉर्म होना शुरू हुआ और ए में बी में बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हुआ। इसको बोलते हैं ए सी, मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ए सी टी बोलते हैं, कुछ लोग, मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी ए सी टी बोलते हैं। ठीक है, एनीवे, जस्ट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये अनस्टेबल अरेंजमेंट होता है एटम का। इसी की वजह से क्या होता है, और बॉन्ड्स का, इसकी वजह से इसका हाई एनर्जी होता है, बहुत हाई एनर्जी होता है। और इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट में तो परमानेंट बॉन्ड होता है, इंटरमीडिएट में फुल्ली बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, दिस इज वाई हाई एनर्जी होता है हमारे जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। नाउ कोई भी ग्राफ को देख के कैसे पता करें, हम जानते हैं कोई भी ग्राफ में क्या होता है, इसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। यहाँ पे होता है पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे होता है आर सी, या फिर रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, नाउ हम जानते हैं, सपोज हमारे पास ये है कोई एक रिएक्टेंट। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैं ए बी मान लेता हूँ। तो क्या होगा, जब ये रिएक्शन रिएक्शन शुरू होगा सी के साथ, पहले तो बनेगा ऐसा कोई फॉर्म, हमको कोई ऐसा फॉर्म मिलेगा प्लॉट में। ठीक है, सपोज दिस इज एनर्जी ऑफ दिस फॉर्म, दिस इज आवर एसी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो सपोज हमारे पास ये होने के बाद अल्टीमेटली हमको मिल रहा है कोई एक चीज, सपोज डी। डी क्या है, एक इंटरमीडिएट फॉर एग्जांपल है। ठीक है, मतलब कोई भी इंटरमीडिएट शुरू होने से पहले क्या होगा, हमेशा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डेफिनेटली रहेगा। विदाउट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आपको इंटरमीडिएट कभी मिलेगा ही नहीं। तो डी इज अ इंटरमीडिएट और पी इज अ प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल। तो डी सपोज हमारे पास कहीं यहाँ पे हुआ, और फिर इवन दो जब डी से पी बनेगा, उस टाइम पे भी हमको एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मिलेगा। सपोज दिस इज अवर डी स्टार, और डी स्टार से मिलेगा प्रोडक्ट। तो हमको यहाँ पे एक मिलेगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर एग्जांपल दिस वन, और हमको मिल रहा है प्रोडक्ट दिस वन। तो ये है पी, ये है डी स्टार, ये है हमारा डी, और ये ए सी। तो कुछ ऐसे हमको प्लॉट दिखने को मिलेगा यहाँ पे, दिस वन। ठीक है, तो सबसे सबसे जो ऊपर रहेगा, सबसे जो ऊपर रहता है वो होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जो रहता है मिडिल पे, मतलब उससे कम एनर्जी पे रहता है, वो होता है इंटरमीडिएट। और सबसे नीचे रहता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, इवन दो ये रिएक्शन में कौन से स्टेप स्लोएस्ट स्टेप है, और कैसे पता करें, जिस स्टेप का देखो, स्लो स्टेप मतलब जो बहुत धीरे धीरे होगा। तो जिस स्टेप का हमारा एनर्जी ऑफ बैरियर सबसे हाई है, मतलब बोलना चाह रहा हूं मैं, ये सब क्या है, ये सब है, ये जो एनर्जी है, इसको बोलते हैं ये, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये जो एनर्जी गैप होता है, जैसे इस टाइप का ये है, क्या है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, दैट मीन्स जिसका ये सबसे ज्यादा होगा वो होगा स्लो स्टेप। ठीक है, सो हमको देखना है सबसे ऊपर कौन है, और उसका करस्पॉन्डिंग जो स्टेप है वही होगा आर डी स्टेप, मतलब रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ठीक है, मतलब उसी स्टेप का हम लोग रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो अब देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन में क्या था। नंबर ऑफ इंटरमीडिएट, मैं पहले बताया इंटरमीडिएट मतलब जो बीच में फॉर्म होता है बट बाद में खत्म हो जाता है। जैसे कि मैं अगर इस पे ड्रॉ करूँ इसको, मैं अगर इसमें एक रफ ड्राइंग बनाऊं, यहाँ पे हमारे पास ए कुछ ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ पे खत्म हो गया बी। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो बहुत भले ही, ये एनर्जी है, ये आर सी, मतलब रिएक्शन कोऑर्डिनेट। पूरा लिख लेता हूँ, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे एक बार, ये क्या है, ये है एसी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, एसी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, एक्टिवेटेड मतलब जो पहाड़ का जो एकदम टॉप पोजीशन रहता है वो होता है एसी। ये क्या है, बीच में है, मतलब देखो ये आपको कहीं पे नहीं दिख रहा, प्रोडक्ट में कहीं पे नहीं है। ठीक है, ये आपको एज अ प्रोडक्ट कहीं पे नहीं दिख रहा, तो ये सब क्या है, ये सब इंटरमीडिएट।
ये सब है इंटरमीडिएट। तो कितना एसी है? 3 एसी है। और कितना इंटरमीडिएट? 2 इंटरमीडिएट है। 2 इंटरमीडिएट। ठीक है। अब देखो कौन से स्टेप है आरडीएस स्टेप, कौन से स्टेप है रिडिटरमिनिंग स्टेप। मैं पहले बताया सबसे जो ऊपर रहेगा, मतलब ये वाला। तो ये जो ई है, ये सबसे ज्यादा है। और ये कौन सा स्टेप है? ये फर्स्ट स्टेप। देखो ये है फर्स्ट स्टेप, ये है सेकंड स्टेप, और ये है थर्ड स्टेप। तो सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप जो होगा वो होगा आरडीएस। कौन सा ऑप्शन पे है? 2 3 2, मतलब 2 3 सेकेंड। 2 3 सेकेंड मतलब ऑप्शन नंबर बी। So option B is going to be the answer of this question. Hope you understood it well. Thank you so much.